सब लोगों ने जिनका संबोधन यहाँ से सुना, हमारे युवा कल्याण, पीआरटी और अनेकों विभागों का जो काम देखती हैं, लगातार उनके विकास के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, उनके विस्तार के लिए अनवरत रूप से काम करने वाली हमारी माननीय मंत्री बहन रेखा आर्य जी, इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही वरिष्ठ एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक युवा कल्याण श्री जितेंद्र कुमार सोनकर जी, अपर निदेशक युवा कल्याण आरसी डिंडरी जी, श्री अजय अग्रवाल जी, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण, एवं आज जिस कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ऐसे मेरे सभी पीआरटी के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और आए हुए सभी उनके परिजन, हमारे सभी अतिथिगण और विद्यालयों से आए हुए बड़ी संख्या में मैंने जिनको देखा है, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सभी मीडिया के सभी हमारे बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज प्रांतीय रक्षक दल पीआरटी के स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। गत वर्ष भी मुझे आप सबके कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, लेकिन किसी एक अन्य कार्यक्रम में आवश्यक रूप से जाने के कारण से मैं आप सबके बीच में नहीं आ पाया था और मन में बहुत इच्छा थी इस वर्ष मैं आप सबके बीच में आ पाया, इस शुभ अवसर मुझे मिला। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर रहती परेड आप सबके द्वारा यहाँ पर की गई है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के हमारे समर्पित स्वयंसेवकों को निश्चित रूप से देखना, उनके बीच में आना, उनका सम्मान करना, मैं स्वयं का मतलब अपने आप में मैं सोचता हूं कि आप सबका सम्मान करना स्वयं का सम्मान से भी बढ़कर है। आपकी परेड बहुत ही शानदार थी। मुझे बहुत खुशी है कि अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से आप सबके द्वारा, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, या कोई भी आने वाली आपदा हो, या जहां पर भी कमी होती है, जहां कम और वहां हम, इस प्रकार का एक घोष वाक्य पीआरटी के लिए मैं कह सकता हूं। और मैंने पिछले दिनों सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के दौरान भी अपने पीआरटी जवानों की वहां पर उपस्थिति देखी और आप सब स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा, समर्पण भाव से समाज में एक सकारात्मक जो परिवर्तन लाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और अनेकों क्षेत्रों में जो हमारी आज एक इमेज बन रही है, उस इमेज में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपके उत्साह और समर्पण ने हमें एक मजबूत एवं सुरक्षित समाज की दिशा में कदम से कदम बढ़ाने का हौसला दिया है। भाइयों बहनों, प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से की जा रही सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा कार्य, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपकी सहायता निश्चित रूप से जहां पूरे समाज को, हमारी सरकार को और आने वाले लोगों को दी जा रही है, वह अनुकरणीय है। राज्य सरकार ने भी आपके साहस और सेवा को प्राथमिकता देते हुए अनेकों कदम उठाए हैं, जिसके बारे में अभी बहुत विस्तार से रेखा जी ने यहाँ पर आप सबके सामने रखा। पीआरटी स्वयंसेवकों के जो हमारे मृतक आश्रित है, उनके पंजीकरण का शासनादेश होना, जारी होना, इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है
अभी तक 116 मृतक आश्रितों को पंजीकृत किया गया है। इनमें से 70 मृतकों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है, इसमें 25 हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। हमारी सरकार ने आप सभी की पारिवारिक सुरक्षा और संरक्षण हेतु भी कदम उठाया है। इसके अलावा प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधित नियमावली अगस्त 2023 में प्रख्यापित कर दी गई है, जिसमें आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि करते हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु की दशा में 1 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। इसके साथ ही अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु की दशा में देय जो 75,000 की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया किया गया है। सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में 50,000 रुपये से बढ़ाकर इसे भी 1 लाख किया गया है। पूर्व में सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में जो लोग अपनी जान गंवा देते थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिए एक नया निर्णय लिया है और वर्तमान नियमावली में इसका भी प्रावधान कर दिया है। 10,000 रुपये की धनराशि भी इसमें प्रावधानित हो गई है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान हेतु संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मैं कोविड महामारी के दौरान भी आप सब लोगों ने जिस उत्कृष्टता से कार्य किया है, उस मुश्किल समय में सभी ने अपनी उदारता और समर्पण से एक अद्भुत योगदान आपने इस महामारी के दौरान दिया है। उसके लिए मैं सभी पीआरटी के जवानों को बहुत उनका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य इसमें किया, जिसके सम्मान में सरकार ने 4,651 पीआरटी स्वयंसेवकों को पुरस्कार स्वरूप 6,000 रुपये प्रति स्वयंसेवक उस समय प्रदान भी किए थे और अब तक सरकार ने 2,79,06,000 की धनराशि पीआरटी स्वयंसेवकों की इस हेतु वितरित की है। मैं आप सभी को आज इस शुभ अवसर पर, जिस दिन आपका स्थापना दिवस है, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबकी बेहतरी के लिए जो भी सबसे अच्छा हो सकता है, जो भी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगी। मैं एक आह्वान आज अपने पीआरटी के जवानों से करना चाहता हूं कि आप सभी समाज के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और उनके रक्षक भी हैं। कभी आपको लगे कि समाज को आपकी जरूरत है तो आप उनको कहे बिना उसमें जुट जाए, और आप ऐसे भी जुटे रहते हैं। कहीं ट्रैफिक रुका हुआ है और कोई पुलिस का सिपाही नहीं है, तो जो मैंने अभी कहा कि जहां कम है वहां कम की स्थिति को पूरा करते हुए उस ट्रैफिक को खुलवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा, तो निश्चित रूप से वह सराहना के रूप में, समाज में एक आदर्श के रूप में लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। कहीं विपदा है, आपदा है, कहीं दुर्घटना है, तुरंत आप सेवा कार्य और बचाव कार्य में जुट जाएं। आपको सरकार ने खाकी वर्दी दी हुई है, आप रक्षक दल हैं, आपको पता है जब स्थिति असामान्य हो जाती है या विकट हो जाती है, तब आपको देश की रक्षा के लिए तैयार रहना होता है। आप देवभूमि उत्तराखंड के रक्षक दल के सैनिक हैं, सिपाही हैं, इसलिए अपने आप को कम मत आकिए। आपकी सेवा की सर्वत्र सराहना की जाएगी। और एक बात मैं अवश्य आप सबसे आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, जब भी हम परिश्रम करते हैं, कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं या अच्छा काम करते हैं, तो हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी कभी हम स्वयं नहीं बोलते हैं, अपने बारे में हम स्वयं प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस समय हम न बोलकर बल्कि हमारा काम बोलता है। आज के इस अवसर पर मैं आपके लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। यह घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे पीआरटी स्वयंसेवकों के लिए
अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्म वर्दी और एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपए प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का जो मासिक मानदेय है उसको क्रमशः 600 रुपए एवं 300 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपए एवं 500 रुपए किया जाएगा। आपदा बचाव कार्य में तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को 50 रुपए प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी और भी आपके सब प्रस्ताव आए हैं, क्योंकि ये हमारे वित्त विभाग और सभी विभागों ने इसको देखने के बाद ये मैंने आप सबके समक्ष आगे के लिए घोषणाएं की हैं। जो अन्य भी प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों को भी हम लोग अपने आगे की हमने समीक्षा में और कार्यक्रमों में जो आगे कार्य रूप देना है उसमें रखा है। जल्दी हम उस पर भी आप सबके हित में अन्य निर्णय भी लेंगे। अंत में मैं आप सभी से हमारे श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प है, संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए आप सबसे भी आपके सहयोग और आपके समर्थन की अपील करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से और जितनी बार उत्तराखंड को आए हैं हर बार उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक, यानी कि ये 10 साल आने वाले वो उत्तराखंड के साल होंगे। यानी कि उत्तराखंड तरक्की पर होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड देश के लिए एक मॉडल राज्य होगा। उस राज्य को बनाने का काम हम सबको करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ये शब्द जहां हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, वहीं उनके ये शब्द हमारे अंदर एक कर्तव्य बोध का आभास भी हमको कराते हैं। हमारे कर्तव्य के प्रति भी हमको कहीं न कहीं अग्रसारित करते हैं कि हमको अपने कर्तव्यों में आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, शानदार परेड के लिए और करने वाले हमारे सभी विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पीआरडी स्वयंसेवकों को आज के दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। पीआरडी जवानों को सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।